Good morning, everybody. Myself Komal Sahani, Senior Lecturer CDDM, Government Women's Polytechnic College at HMU, third year, Subject Theory of Fashion, third, Subject Code CD 303, Theory and Tutorial, Unit number 3, Career in Fashion, Part 4. Subtopics are 3.1 Fashion Experts, oblique Designer, 3.2 Consultant, 3.3 Educational, 3.4 Industry. Now we have divided the careers in fashion field into 6 basic groups. हमने इन्हें 6 समूह में विभाजित किया है. पहला है डिज़ाइनर एंड फैशन एक्सपर्ट्स, सेकंड इज़ फैशन कम्युनिकेशन, थर्ड इज़ मार्केट कंसल्टेंट, फोर्थ इज़ इंडस्ट्री रिटेलिंग, फिफ्थ इज़ टेक्सटाइल एंड सिक्स्थ इज़ मैन्युफैक्चरिंग. अब हमारा सबसे पहला है फैशन एक्सपर्ट्स एंड डिज़ाइनर्स. इसमें हमारे पास 10 करियर ऑप्शंस हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी. इन करियर ऑप्शंस में ये बताना चाहूँगी कि ये जो करियर्स हैं इनमें क्या होता है और ये क्या करते हैं. उसी के आधार पर क्या होता है कि जब हमारे पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन होती है उसके आधार पे कि हमें इसके लिए ये अगर हमें ये करियर मुझे पसंद है तो मुझे इसके लिए और कितना क्वालिफाई होना पड़ेगा उसके आधार पर देखा जा सकता है, या फिर हम कौन से ऐसे काम कर सकते हैं उस पर भी हम इस पर ध्यान दे सकते हैं. तो सबसे पहले हम फैशन एक्सपर्ट एंड डिज़ाइनर्स को लेंगे. यहाँ पे हमारे 10 ऑप्शंस हैं. पहला है हाई फैशन डिज़ाइनर, सेकंड इज़ स्टाइलाइज्ड डिज़ाइनर, थर्ड इज़ फ्रीलांस डिज़ाइनर, फोर्थ इज़ एसेसरी डिज़ाइनर, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, फिफ्थ, सिक्स्थ इज़ पैटर्न मेकर, seventh is seamstress, eighth is sewer, ninth is tailor, and 10th is model. हाई फैशन डिज़ाइनर जो होते हैं वो नेम डिज़ाइनर्स होते हैं और जिनके खुद के लेबल्स होते हैं. ये बहुत ही हाईली क्वालिफाइड डिज़ाइनर्स होते हैं. और जो डिज़ाइनर्स होते हैं इनका काम होता है दे स्टडीज़ द ट्रेंड्स, यानी ट्रेंड्स के ऊपर अध्ययन करते हैं, स्केचेस डिज़ाइन करते हैं और फैब्रिक और सिलेक्ट करते हैं और उससे संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वे करते हैं, तथा परिधान की जो प्रोडक्शन जो होता है उत्पादन में भी इनका सहयोग होता है. दूसरा होता है स्टाइलाइज्ड डिज़ाइनर जो हाई फैशन डिज़ाइनर्स के कार्य को कॉपी करता है या उसको भी अडेप्टेशन करके अपना कार्य करता है. ये भी जो है डिज़ाइंस ट्रेंड्स का अध्ययन करते हैं. ये स्टडीज़ ट्रेंड्स, स्केचेस द डिज़ाइन, सिलेक्ट द फैब्रिक एंड डील्स इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लोथिंग. ठीक है. फ्रीलांस डिज़ाइनर्स जो होते हैं ये डिज़ाइनर्स वह होते हैं जो स्वतंत्र डिज़ाइनर्स होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कार्य करते हैं. इन्हें जितना कार्य दिया जाता है ये उसी आधार पर ये अपना कार्य करते हैं और ये शॉर्ट टर्म्ड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वर्क होता है इनका. फोर्थ इज़ एसेसरी डिज़ाइन. एसेसरी डिज़ाइंस में हम जैसे कि जो परिधान को संपूर्ण करने में सहायक होता है, जैसे कि हमने बताया था ये होते हैं हमारे फैशन एक्सटेंडर्स होते हैं. ये हमारे फैशन एक्सटेंडर्स होते हैं जैसे कि स्कार्फ्स हैं, हैंड बैग्स हैं, आईवेयर्स, फुटवेयर्स, हैट्स, कैप्स, बेल्ट्स, ग्लव्स, टाइज, बोज, ये सब क्या होते हैं हमारी एसेसरी होते हैं. तो इन एसेसरी डिज़ाइंस में जो डिज़ाइनर अगर बनना चाहता है तो वो कोई भी एक फील्ड लेके उस पर डिज़ाइनिंग करता है. और इस ये जो होते हैं इनके नाम भी उन्हीं जिसमें ये एक्सेल होते हैं या जो ये करियर ऑप्ट करना चाहते हैं उसमें ये उसी के आधार पर. या ज्वेलरी डिज़ाइनर बनना है तो उसको ज्वेलरी डिज़ाइनर कहेंगे, हैट्स पे करेगा तो उसे मिलेनर्स कहेंगे, तो ग्लव डिज़ाइनर या फुटवेयर डिज़ाइन किया तो फुटवेयर डिज़ाइनर कहेंगे. तो उन्हीं के आधार पे इनको नाम दिया जाता है. फिफ्थ इज़ अ कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स होते हैं जो अधिकतर कॉस्ट्यूम्स का ही डिज़ाइंस करते हैं. कॉस्ट्यूम्स का मतलब होता है जो भी कोई पीरियड में यानी कुछ एक समय अवधि में प्रयोग किए जाते थे वह कॉस्ट्यूम्स. और ये एक नेशन को यानी राष्ट्र को अभिव्यक्त करता है. और कॉस्ट्यूम जो होता है जो परिधान के साथ साथ जो उसके एक्सटेंडर्स हैं यानी उसकी जो ज्वेलरीज हैं, जो फुटवेयर्स हैं और जितनी भी उसकी उसको उस कॉस्ट्यूम को कंप्लीट करता है उन सब
पे कार्य करते हैं, सारी चीज़ों पे कार्य करते हैं कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स। और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स जो हैं वो अधिकतर आजकल फिल्म एंड थिएटर्स में इनका सबसे मुख्य भूमिकाएं होती हैं। सिक्स इज़ द पैटर्न मेकर। पैटर्न मेकर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि पेपर पैटर्न का निर्माण करते हैं, और पेपर पैटर्न का निर्माण करने के लिए वे पेपर पैटर्न को मैनुअली या फिर कंप्यूटर के द्वारा उसका निर्माण करते हैं, कैड प्रोग्राम के द्वारा। और इसी से हम देख सकते हैं कि वे कैसे कार्य करते हैं पैटर्न मेकर्स। फिर हमारा आते हैं सीमस्ट्रेस। जो सीमस्ट्रेस होते हैं वे परिधानों को बनाते हैं और उनका उत्पादन करते हैं। फिर आता है नेक्स्ट है सीवर्स। सीवर्स जो होते हैं वो अधिकतर क्या करते हैं, सिलाई का कार्य ही करते हैं, और कई बार वो जो सिलाई का जो भी कार्य करते हैं लेकिन वो परिधान का कोई एक हिस्से पे ही उनका स्ट्रेस होता है, यानी उसका ध्यान होता है। यानी कि जैसे कि सीवर्स में अगर कोई कॉलर वाला है तो वो कॉलर सीवर्स कहलाएगा, अगर फ्रंट एंड बैक है तो फ्रंट एंड बैक वाला सीवर कहलाएगा, कफ्स बनाने वाला है तो कफ सीवर्स कहलाएगा। तो इस तरह से एक शर्ट में एक शर्ट को बनाने के लिए, और ये जो सीवर्स होते हैं ये अधिकतर गारमेंट प्रोडक्शन यूनिट में इनका जॉब होता है और करियर होता है, और जो इनिशियल वर्क करता है वो अपने अनुभव के आधार पर उनको प्लेस किया जाता है, उनको जॉब दिया जाता है या उनको हायर किया जाता है उस जॉब के लिए। नाइन्थ इज़ टेलर। टेलर्स जो होते हैं दे मेक्स और ऑल्टर गारमेंट्स, और ये अधिकतर टेलर्ड गारमेंट्स या बेस्पोक गारमेंट्स का निर्माण करते हैं। और कई बार कुछ गारमेंट प्रोडक्शन यूनिट्स हैं या कुछ ब्रांड्स हैं जिनमें टेलर्स की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। देन टेंथ इज़ अ मॉडल। मॉडल जो होती हैं वो डिज़ाइनर्स के जो गारमेंट्स होते हैं, डिज़ाइन गारमेंट्स होते हैं, उनको रनवे पे परेड करके डिस्प्ले करती हैं, और ये उनके मूवमेंट के द्वारा ही होता है। तो मॉडल्स भी अपने आप में एक फैशन एक्सपर्ट्स होती हैं एंड दे नो हाउ टू हैंडल अ गारमेंट। और जिन ये मॉडल्स जो होती हैं इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, अगर वह विशेषताएं हैं आप में तो आप एक अच्छे मॉडल भी बन सकते हैं। देन कम्स दी फैशन कम्युनिकेशन। फैशन कम्युनिकेशन जो होते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन जो होता है वो वर्बल और नॉन वर्बल हो सकता है। तो इसमें प्रिंट एंड ब्रॉडकास्ट वालों को अधिक सम्मिलित किया जाता है, आर इंक्लूडेड। इसमें विशिष्ट कार्यक्रम होता है, फैशन पर अध्ययन होता है जिसमें उसके फैशन के इतिहास पर और उसके दर्शन शास्त्र पर अधिक जोर दिया जाता है। इसमें फैशन कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड होते हैं उस एंड प्रोसेसेस, राइटिंग स्किल्स, कंज्यूमर बिहेवियर स्किल्स, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ग्राफिक डिज़ाइंस, विजुअल मर्केंडाइजिंग, स्टाइलिंग एंड फोटोग्राफी, एंड फैशन जर्नलिज्म एंड पब्लिक रिलेशंस। तो ये होते हैं। तो इसमें जैसे हम कह सकते हैं कि फैशन की जो धारणाएं, उसकी प्रक्रियाएं, लिखने का कौशल, फिर उत्पाद जो हमारे उपभोक्ता हैं उनका व्यवहार कौशल देखा जाता है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ग्राफिक डिज़ाइन, फिर विजुअल यानी जो दृश्य वाला होता है, मर्केंडाइजिंग करना, स्टाइलिंग करना यानी शैली करना, और फोटोग्राफी करना, और फैशन जर्नलिज्म यानी फैशन के ऊपर न्यूज़ लिखना। ये सारा जो कार्य होता है ये फैशन कम्युनिकेशन में सम्मिलित किया जाता है। अब इसमें सबसे पहला आता है फैशन एजुकेटर। फैशन एजुकेटर वो होता है जैसे कि टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं। ये लोग क्या करते हैं, फैशन से संबंधित जो है ज्ञान प्रदान करते हैं और आगे फैशन डिज़ाइनर्स को बनाने का कार्य करते हैं। तो उनको जब हम बेसिक नॉलेज देते हैं तो वह कहलाते हैं फैशन एजुकेटर्स, और इनको सबसे ज़्यादा अधिक फैशन की नॉलेज होती है। फिर आता है फैशन राइटर्स। फैशन राइटर्स वो होते हैं यदि आपका राइटिंग स्किल बहुत अच्छा है, यानी आपकी लिखने का कौशल अगर उत्तम है तो आप एक अच्छे फैशन राइटर भी बन सकते हैं।
फैशन और स्टाइल में क्लोथिंग एसेसरी के बारे में लिखते हैं। दे राइट अबाउट द क्लोथिंग एंड एसेसरीज। और कहाँ लिखते हैं? न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, वेबसाइट्स पे। डिज़ाइनर और सेलिब्रिटी के इंटरव्यूज़ भी ये लेते हैं, और जो डिज़ाइनर्स और सेलिब्रिटीज़ होते हैं इनसे बहुत ही अच्छे इनके संबंध होते हैं। ये सब प्रचलन स्थापित करने में सबसे अधिक सहायक होते हैं, और ये फैशन पर रिसर्च करते हैं। थर्ड इज़ फैशन इलस्ट्रेटर। फैशन इलस्ट्रेटर्स जो होते हैं वो एक प्रकार के चित्रकार होते हैं, और ये क्या करते हैं? ड्राइंग करते हैं बाय हैंड और बाय कंप्यूटर प्रोग्राम। तो कंप्यूटर प्रोग्राम से क्या होता है? रिफाइंड स्किल्स होते हैं इनके पास, ये बहुत ही उत्कृष्ट कौशल के धनी होते हैं। और ये क्या करते हैं? फैशन, अब हम कहेंगे, हम इसमें कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन में कैसे आया, क्योंकि फैशन के जो आइडियाज़ होते हैं उनको फॉर्मल वे में यानी औपचारिक रूप में उसको विजुलाइज करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं उसी के आधार पर। दैट ओरिजिनेट विद द इलस्ट्रेशन करते हैं, और जिनका जो उत्पत्ति होती है वो इलस्ट्रेशन है, ड्राइंग से, पेंटिंग्स से किया जाता है। इनको हम फैशन स्केचेस भी कह सकते हैं। और इनके पास जो आइडियाज़ होते हैं वो बहुत ही अधिक होते हैं और बहुत ही उत्कृष्ट होते हैं, और ये सारा कार्य ये पेपर पे या फिर इसको डिजिटली करते हैं। फिर फैशन इलस्ट्रेटर्स भी जो है दो तरह के होते हैं। एक होते हैं फ्रीलांसिंग फैशन इलस्ट्रेटर, और एक होते हैं कमीशन फैशन इलस्ट्रेटर। फोर्थ इज़ अ फैशन एडिटर, यानी कि फैशन के संपादक। ये दे प्रमोट्स और डिस्ट्रॉय द फैशन कॉन्सेप्ट्स डिपेंड्स अपॉन देम। जो किसी भी फैशन की जो धारणाएं होती हैं उन और सिद्धांत होते हैं उनको ये प्रोत्साहित भी कर सकते हैं और ध्वस्त भी कर सकते हैं, और ये इन पर पूर्णतः निर्भर करता है। डिज़ाइनर्स एंड सेलिब्रिटीज़ बी फ्रेंड विद दीज पीपल। इन व्यक्तियों के साथ डिज़ाइनर और सेलिब्रिटीज़ मित्रवत व्यवहार रखते हैं, ठीक है। और फैशन एडिटर्स जो होते हैं अधिकतर न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में या जर्नल्स में कार्य करते हैं। फिफ्थ है फैशन फोटोग्राफर। फैशन फोटोग्राफर जैसे हमें पता है कि जो फ़ोटो क्लिक करता है किसी की भी, ठीक है। ये प्रिंट जर्नलिज्म वाले फ़ोटोग्राफर्स ही होते हैं, और इनका जो कार्य होता है ये जर्नलिज्म, प्रिंट जर्नलिज्म में, कैटलॉग्स, ट्रेड एंड कंज्यूमर न्यूज़पेपर्स में, फैशन मैगजीन्स में इनका कार्य को अभिव्यक्त करते हैं और शो करते हैं। और इनका जो एंड देयर सब्जेक्ट्स आर मॉडल्स, और इनकी जो विषय वस्तु होती हैं वो मॉडल्स होते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक परमानेंट होते हैं, स्थायी होते हैं या स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। फिर आते हैं कमेंटेटर। जो कमेंटेटर होता है आपने देखा होगा, जैसे क्रिकेट में कमेंट्री चलती है उसी तरह से फैशन में भी कमेंटेटर्स होते हैं। फैशन कमेंटेटर्स आ जाते हैं, जैसे कि जब फैशन शोज़ होता है तो कमेंटेटर्स का कार्य होता है। तो फैशन इंफॉर्मेशन डिलीवर्ड विजुअली और ओरली टू द व्यूअर्स और ऑडियंस, एम्फेसाइज इज ऑन विजुअल एंड इट कैन बी प्री रिटन और एंड प्रिपेयर्ड। प्री रिटन एंड प्रिपेयर्ड होता है, यानी फैशन संबंधित सूचनाओं को सबके सम्मुख प्रस्तुत या उसका व्याख्यान करते हैं, और दृष्टिगत रूप से या मौखिक रूप से दर्शकों या फिर श्रोतागण के समक्ष फैशन को प्रस्तुत करते हैं। और इनकी प्रमुखता जो होती है वो दृष्टिगत ही होती है। ये पूर्व में लिखित और तैयार होते हैं, ठीक। फिर आता है शॉपिंग नेटवर्क होस्ट। शॉपिंग नेटवर्क होस्ट जो होते हैं, जो घर बैठे हमें शॉपिंग कराते हैं, वे होते हैं होस्ट। और ये एक तरह की इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग है, जैसे कि एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं नापतोल है या केबल चैनल्स हैं, और ये दे मोटिवेट द कंज्यूमर टू परचेज, यानी वो कंज्यूमर को मोटिवेट करते हैं या उनको हम करते हैं कि उत्साह उनका बढ़ाते हैं कि आप ये हमारा प्रोडक्ट खरीदें। और ये 3 प्रकार से किए जाते हैं शॉपिंग। जो होम शॉपिंग है वो 3 प्रकार से, मेल या टेलीफोन से, ऑर्डरिंग फ्रॉम कैटलॉग, जैसे हमने कोई कैटलॉग में कोई चीज़ देखी और उसको हम फ़ोन से या मेल से करके कोई भी चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं। सेकेंड है टीवी एंड रेडियो, जैसे नापतोल वाला आपको मैंने बताया।
है ना। एंड थर्ड इज़ ऑनलाइन शॉपिंग, जो आप जैसे अमेज़ोन से करते हैं, फ्लिपकार्ट है, और भी बहुत सारी जितनी भी साइट्स हैं उनमें से आप जब करते हैं वो दैट इज़ अ होम शॉपिंग होस्ट। तो अगर आपका कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छा है और आप उसको कर सकते हैं तो ये भी एक आपका कार्य हो सकता है। फिर आता है आपका वार्डरोब कंसल्टेंट। वार्डरोब कंसल्टेंट वो है होता है जैसा कि वार्डरोब से ही संबंधित है, वो थे वार्डरोब कंसल्टेंट। दे रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राफ्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द गारमेंट्स एंड एसेसरीज टू क्रिएट द आउटफिट्स फॉर अ क्लाइंट। तो इनका कार्य क्या होता है कि इनकी पूरी समस्त उत्तरदायित्व हो जाता है कि अपने क्लाइंट के जो परिधान हैं उनको एसेसरी के साथ किस तरह से उनमें सामंजस्य बिठाया जाए और उनको किस तरह से क्राफ्ट किया जाए। तो ये होता है वार्डरोब कंसल्टेंट। और वार्डरोब कंसल्टेंट वो भी होते हैं कि अपने जो क्लाइंट होता है उसकी पूरे वार्डरोब को सेट करता है कि उनके वार्डरोब में कोई चीज़ की कमी है तो कौन सी ऐड करनी है और कौन सी बाहर करनी है, वो वार्डरोब कंसल्टेंट के ऊपर होता है। और कंसल्टेंट का अर्थ होता है कि सलाह देने वाला, और ये इनको वार्डरोब से संबंधित अपने क्लाइंट को सलाहें देते हैं। वार्डरोब कंसल्टेंट क्या है, परमानेंट भी हो सकते हैं और फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, यानी कुछ समय के लिए कर सकते हैं। कई बार वार्डरोब कंसल्टेंट होते हैं, कुछ तो होते हैं जो बिल्कुल हमेशा आपके साथ अटैच रहते हैं और आपको हमेशा आपके वार्डरोब को आप उनके लिए कंसल्ट कर सकते हैं। फिर होते हैं फैशन कंसल्टेंट। फैशन कंसल्टेंट जो होते हैं वो फैशन से संबंधित सलाहकार होते हैं और वो क्या करते हैं, दे हेल्प्स द क्लाइंट्स डेवलप एंड एनहेंस द प्रोफेशनल और पर्सनल इमेजेस। तो उनकी जो प्रोफेशनल और पर्सनल इमेजेस हैं फैशन के अनुरूप उसमें बढ़ोतरी करते हैं और विकसित करते हैं। फैशन कंसल्टेंट में भी हम यूँ कह सकते हैं कि ये दो प्रकार के होते हैं, इन्हें इमेज कंसल्टेंट भी कह सकते हैं और पर्सनल स्टाइलिस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है। फिर आता है जो इमेज कंसल्टेंट होते हैं वो क्या करते हैं, अपने क्लाइंट के अपीयरेंस, बिहेवियर, कम्युनिकेशन पे अधिक ध्यान देते हैं, उन पर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाता है और ये व्यक्तिगत रूप से क्लाइंट के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं और उनका जो कार्य होता है वो आवश्यकताओं के आधार पर होता है, उनके शरीर के प्रकार के आधार पर होता है। व्यक्तिगत शैली के आधार पर जो भी कार्य होता है वो इमेज कंसल्टेंट करता है। तो इमेज कंसल्टेंट इज वर्क पर्सनली विद द क्लाइंट्स बेस्ड ऑन द नीड्स, बॉडी टाइप्स, पर्सनल स्टाइल्स एक्सेट्रा। ठीक है। अब आता है हमारा पर्सनल स्टाइलिस्ट। क्लाइंट की यूनिक स्टाइल को विकसित करता है। पर्सनल स्टाइलिस्ट होता है वो उसकी कोई यूनिक स्टाइल होता है उसको डेवलप करता है। सो इट डेवलप्स द यूनिक स्टाइल ऑफ द क्लाइंट जो कि उसकी पर्सनालिटी, लाइफस्टाइल, बॉडी टाइप और कलर पैलेट को एनहांस करेगा। विच एनहांस द पर्सनालिटी, लाइफस्टाइल, बॉडी टाइप्स एंड कलर पैलेट। तो इमेज कंसल्टेंट जो होते हैं और पर्सनल स्टाइलिस्ट होते हैं लगभग सेम होते हैं। ठीक है। अब आता है 12th है हमारा फैशन जर्नलिज्म। फैशन जर्नलिज्म का मतलब होता है जो फैशन से संबंधित न्यूज़ को एकत्रित करता है और फिर उनको उनके बारे में लिखता है। ये एक हो सकता है कि ओरली भी कह सकता है जर्नलिज्म में, इसको ओरली भी एक्सप्रेस किया जा सकता है और रिटन में भी किया जा सकता है। तो जर्नलिज्म, फैशन जर्नलिज्म भी दो प्रकार के हो गए, रिटन एंड ओरली। तो विजुलाइज करके उसके ऊपर उसको एनालाइज करना और या फिर उसको प्रिंट के माध्यम से भी हम उसको कह सकते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं। अब हमारा जो थर्ड है वो है मार्केट कंसल्टेंट। तो यहाँ पे हमने मार्केट कंसल्टेंट को अलग से लिया है क्योंकि मार्केट में कौन कौन से सलाहकार होते हैं उनके बारे में बताया। जैसे कि ये पहला है रेजिडेंट बायर्स, जिन्हें हम कहते हैं स्थानीय क्रेता। ये एक प्रकार का सलाहकार होता है, ये एडवाइज़र होता है रादर देन दी परचेजर। जब गारमेंट प्रोडक्शन यूनिट में रेजिडेंट बायर्स जाते हैं तो वो क्या करते हैं,
एडवाइस देते हैं, वो सलाह देते हैं और परचेज कम करते हैं। क्रेता की अपेक्षा सलाहकार अधिक होते हैं। फिर असिस्टेंट बायर्स, असिस्टेंट रेजिडेंट बायर्स, ये जो होते हैं ये आदेशों का अनुसरण करते हैं, यानी किसकी, रेजिडेंट बायर्स जो होते हैं उनके आदेशों का अनुसरण करते हैं, अर्थात दे फॉलोइंग अप द ऑर्डर्स ऑफ द रेजिडेंट बायर्स। ये चेक्स द डिलीवरी डेट्स, मर्केंडाइजिंग स्टेटस एंड ऑर्डर, ये क्या करते हैं, उत्पाद की स्थिति को देखते हैं, उसको जांच एवं नियंत्रित करते हैं, उनकी वितरण तिथि आदि पर ये इस पर कार्य करते हैं। और ये किसके ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, रेजिडेंट बायर्स को। असिस्टेंट रेजिडेंट जो बायर्स हैं वो रेजिडेंट बायर्स के साथ मिलकर कार्य करते हैं, और सबसे अधिक कार्य जो है वो असिस्टेंट रेजिडेंट बायर ही कार्य करता है। थर्ड इज़ अ फैशन फोरकास्टर। फैशन फोरकास्टर जो होता है यानी कि फैशन का पूर्व अनुमान लगाता है, और फैशन फोरकास्टर का काम होता है, अधिकतर ये लोग मोबाइल होते हैं, मतलब मोबाइल का मतलब होता है कि घूम कर इनका कार्य होता है, क्योंकि ये जगह जगह जाके देखते हैं, जैसे टेक्सटाइल्स मिल्स को विज़िट करते हैं फॉर फैब्रिक एंड कलर, दे विजिट द टेक्सटाइल मिल्स फॉर फैब्रिक एंड कलर, दे प्रेडिक्ट्स द फैशन ट्रेंड्स अकॉर्डिंग टू सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इवेंट्स। तो ये क्या करते हैं, फैशन का प्रेडिक्शन करते हैं, यानी उसका पूर्व अनुमान लगाते हैं। किसका लगाते हैं, फैशन ट्रेंड्स का, यानी फैशन प्रचलन का। और फैशन प्रचलन का किसके आधार पे होता है, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक घटनाओं के आधार पर ये करते हैं। थैंक यू।